हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शराज शाह और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं या ये वाला वीडियो हाईवे रिव्यू जो मैं वीडियो सीरीज़ बनाता हूँ ये पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में प्राइमरीली मैं देखिए दो चीज़ें बताता हूँ। नंबर 1, कितने आरपीएम पे ये क्रूज़ करती है टॉप गियर में, 100 जो है वो कितने आरपीएम पे होता है, और उतनी स्पीड्स पे जो एनवीएच है, ठीक है। बेसिकली यार इन कार्ड्स में तो वाइब्रेशन होता ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जो आउटसाइड नॉइज़ है वो कितना अंदर आता है। और देखिए आउटसाइड नॉइज़ 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका इंजन नॉइज़, एक आपका विंड नॉइज़ और एक आपका रोड/टायर नॉइज़, ठीक है। तो इंजन नॉइज़ को छोड़ के जो बाकी के 2 नॉइज़ेस हैं वो आपका डिपेंड करते हैं आप किस एक्सप्रेसवे पे, किस हाईवे पे चला रहे हैं। तो यानी कि 2 चीज़ें, रोड/टायर नॉइज़ जो है वो डिपेंड करेगा सरफेस के ऊपर। अब जैसे यमुना एक्सप्रेसवे ये है, इस पे ये प्राइमरीली कंक्रीट/सीमेंट का बना हुआ है, तो इस पे हर गाड़ी में आपको रोड नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा सुनाई देगा एज़ कम्पेयर टू द टारमैक हाईवेज़, है ना। और एक्सप्रेसवे हाईवे के आसपास कितना खुला हुआ इलाका है उस पर डिपेंड करेगा विंड नॉइज़। ज़्यादा खुला हुआ है तो थोड़ी सी ज़्यादा विंड नॉइज़ आएगी, ठीक है। आसपास डेंस जगह है तो वो थोड़ी कम आएगी। और देखिए इन गाड़ियों में आपने अगर मेरे बाकी के रेंज रोवर के और GLS के हाईवे वीडियोस देखे होंगे तो इन गाड़ियों में विंड नॉइज़ तो होता ही नहीं है, बस एक आपको ना हल्की सी सीटी सुनाई देती है, और वो आपको 5 करोड़ की रेंज रोवर में भी सुनाई देती है। और जो एंट्री लेवल गाड़ियाँ होती हैं आपका 10-12 लाख तक की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें तो बाकायदा बफेटिंग वगैरह वो नॉइज़ सुनाई देता है। इनमें ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले मैं आपको आरपीएम दिखा देता हूँ भाई, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ, देखिए यार अगर आप ये गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं ना तो यानी कि आपके पास इतने पैसे हैं, उसूलन आप इतना फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। पर मेरा काम है आपको बताना, ताकि भाई ऐसे कहते हैं ना, मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न, तो थोड़ा पैसा बच जाएगा तो क्या हर्ज है ना। तो मिनिमम हल्के पैर से इको मोड के अंदर, इनफैक्ट कंफर्ट मोड में भी, ये 9th गियर में जो इसका टॉप गियर है वो कितनी स्पीड पे शिफ्ट करेगा। देखिए 8th गियर ये सिलेक्ट कर लेता है आपका 77, 78, आप 80 मान लो, 80 पे शिफ्ट कर देता है। देखिए अभी इसने डाउन शिफ्ट कर लिया, ठीक है। और अब देखिएगा बहुत हल्का पैर रखा हुआ है मैंने, 78, हाँ देखिए, है ना, 78, 79 पे, कभी कभी 77 पे भी कर लेता है, आप 80 मान लो। और 9th गियर पे देखते हैं कितनी स्पीड पे करेगा। बहुत हल्के हल्के पैर रख रहा हूँ, जितना आप स्ट्रॉन्ग फुट रखेंगे उतना वो देर में करेगा। देखिए 88 पे इसने 9th गियर पे कर लिया, या और ज़्यादा दबाएंगे आप तो वो डाउन शिफ्ट भी मार देगा। तो आप ये मोटा मोटा मान के चल लो, 90 पे 9th गियर 80 पे 8वां गियर, है ना। अब दिखाता हूँ आपको। अब देखिए इसने कर लिया डाउन शिफ्ट। भाई साहब एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, 1200 आरपीएम पे। अभी तक जितनी गाड़ियां मैंने टेस्ट करी हैं, रेंज रोवर SV उसमें V8 है, ठीक है। 8 सिलेंडर का V8 जो है, V8 8 सिलेंडर का ही होता है पर मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, V8 वो करता है 1350-1400। GLS का भी आपने वीडियो देखा होगा, वो डीजल है, ठीक है। GLS के अंदर डीजल है और 6 सिलेंडर का इंजन है, वो कर रहा था कितना, 1300 आरपीएम पे, है ना भाई। तो सोचिए 1300 आरपीएम वो बहुत रिलैक्स्ड लो है। और ये देखिए पेट्रोल की गाड़ी
1200 आरपीएम पे कर रही है। मुझे नहीं लगता कोई और गाड़ी होगी जो इतने कम आरपीएम पे 100 मेंटेन करेगी। मतलब एक एक्सेप्शन हो जाए तो हो जाए, पर मुझे नहीं लगता कि वो एक्सेप्शन भी होगा। अब एक काम करते हैं, ले चलते हैं इसको धीरे धीरे। एक 110 पे ले चलते हैं। 110 1300 1300 आरपीएम 14। एक्चुअली देखिए अब वही वाली बात है, 1300-1400 के बीच में। और मज़े की बात यह ऐसे नहीं दिखाता है कि 1310 1350, 1300 के बाद 1400 होगा, 1400 के बाद 1500 होगा, ऐसे करता है ये। ठीक है, तो देखिए 107 तक 1300 है, हम इसको 1400 मानेंगे 110 पे। ठीक है, हाँ 1400 मानेंगे बिल्कुल। ठीक है, 120 भी फटाफट दिखा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद आपको नॉइज़ के बारे में बताऊँगा। ये 1500 आरपीएम। ठीक है, 130 देख लें, 1600 आरपीएम। तो साहब देखिए, बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि इंजन नॉइज़ तो ज़ीरो है, इंजन नॉइज़ तो आता ही नहीं है कैबिन के अंदर क्रूजिंग स्पीड्स पे। और रोड नॉइज़ भी काफ़ी कम है यार। मतलब मैं ये कहूँगा अभी तक अगेन मैंने रेंज रोवर एसवी और रेंज रोवर आपका ऑटोबायोग्राफी उसके वीडियोस में बोला था कि ये अभी तक की सबसे क्वाइट कार्स हैं जो मैंने टेस्ट करी हैं। और GLS ने अभी हाल ही में इन दोनों को पछाड़ दिया। और भाई ये उससे भी ज़्यादा क्वाइट है, यानी कि GLS की जो ग्लोरी है वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड थी। दिस इज़ द न्यू किंग और क्वीन ऑफ टूरिंग, ओके, इन अ रिलैक्स्ड मैनर। मतलब भाई बहुत कम आवाज़, बहुत ही कम आवाज़। वही जो मैंने सारे वीडियोस में बोला है, हल्की सी आपको सीटी सुनाई देती है पर इट इज़ नॉट एट ऑल बॉदरसम। और वैसे तो आपने मेरा C300 का, GLS का, GLC का हाईवे रिव्यू देखा होगा, उसमें एक टेक्नोलॉजी की बात करी है मैंने जो इसमें भी है, इको मोड में काम करेगी वो। आपने पैर हटाया और देखिए इंजन हो गया बंद, समझ रहे हैं। और जैसे ही आप या तो ब्रेक पे पैर रखेंगे या जैसे ही थ्रॉटल पे पैर रखेंगे वो दोबारा चालू हो जाएगा। और तो आप क्रूज़ कर रहे हैं, है ना, आराम से आप जो है, मैं तो कहूँगा क्रूज़ कंट्रोल सेट मत करिए और ये करिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको बेहतरीन वाली जो है फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। बेसिकली आपको क्या करना है, जब आपको स्लो डाउन करना है तो आप बस लिफ्ट ऑफ करिए, ब्रेक मत दबाइए, अनलेस एंड अनटिल ऑफ कोर्स आपको ब्रेक लगाने ही लगाने हैं। पर लिफ्ट ऑफ करिए, स्लो कर लिए, उसके बाद आप वापस अपना स्पीड मेंटेन करिए, या ओवरटेक करना है तो ओवरटेक कर लिए किसी को, ठीक है, अगर इफ़ रिक्वायर्ड। 140 भी देख लें। एक 1700, 1900, 150 से 1900। RPM पे 160।
तो अगर आप वो इंडियन हैं जो बाहर डेवलप कंट्रीज़ में है और उसको ये जानना है कि भाई 100 माइल्स पर आवर पे कितना आरपीएम होता है, तो आपको अब पता लग गया 2000 आरपीएम पे ये क्रूज़ करती है। और ये कितना अच्छा बालक है, कितना अच्छा आदमी है। ठीक है, चंडीगढ़ मैंने इससे साइड भी नहीं मांगी, पर इसको अंदाज़ा हो गया कि हाँ थोड़ा सा मैं उससे फास्ट जाऊंगा, तो उसने अपने आप ही साइड दे दी मुझे। और अब देखिए वापस आ गया उस लेन के अंदर। इसको कहते हैं सुलझा हुआ पढ़ा लिखा आदमी, सिविक सेंस वाला आदमी। ऐसा ही रहिए, सबको ऐसा बनना चाहिए। अब वो वापस चला गया मिडिल लेन में। तो देखिए ये बहुत प्यारी गाड़ी है यार, बहुत प्यारी गाड़ी है। और इसका मेन रिव्यू वीडियो जो है उसमें आप बाकी चीज़ें जान लेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना करा हो कर लीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा। कोई सवाल ना भी हो तब भी कमेंट कर दीजिएगा। और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।